नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं टीवी 9 हरियाणा। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम कट्टर अपराधी नहीं है। हत्या के 2 मामलों में उनकी सजा को सीरियल किलिंग करार नहीं दिया जा सकता है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये तो हरियाणा सरकार की ओर से पैरोल के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका के जवाब में कही गई है। क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल गुरमीत राम रहीम को 21 जनवरी को 40 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया था, जिसके बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से राम रहीम को बार बार पैरोल दिए जाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सरकार की ओर से कहा गया है कि राम रहीम को इन हत्याओं में सह अभियुक्तों के साथ आपराधिक साजिश रचने का दोषी ठहराया गया है। उसे आईपीसी की धारा 120 बी की मदद से ही आईपीसी की धारा 302 के तहत सजा सुनाई गई है। धारा 120 बी एक अलग व्यवस्था है। इस धारा के तहत आरोप स्वतंत्र रूप से तय किए जाते हैं। सरकार की ओर से एक और तर्क भी दिया गया है कि गुरमीत राम रहीम इन दोनों ही हत्याओं में हमलावर साबित नहीं हुआ है। इस बीच पैरोल के खिलाफ एसजीपीसी की याचिका पर सुनवाई के लिए ज्यादा समय नहीं बचने के बावजूद हाईकोर्ट ने कहा था कि भले ही बाद में राम रहीम की पैरोल की अवधि खत्म हो रही है, लेकिन इसे चुनौती देने वाली याचिका पर वो अपना फैसला जरूर सुनाएगा। आपको बता दें कि राम रहीम वर्तमान में अपनी 2 शिष्याओं के साथ रेप के आरोप में 20 साल और डेरा के पूर्व मैनेजर रंजीत सिंह और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के अलग अलग मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। उसके खिलाफ 4 और आपराधिक मामले हैं, जिसमें बेअदबी से संबंधित 3 मामले भी दर्ज हैं। ऐसे में सिर्फ राम रहीम के भक्तों की बड़ी तादाद और वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार का कोर्ट में दिया गया यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है और भविष्य में ऐसे लोगों को अपराध करने के लिए प्रेरित करने वाला साबित हो सकता है। गौरतलब है कि राम रहीम को 21 जनवरी को 40 दिनों की पैरोल पर रोहतक की सुनारिया जेल से रिहा किया गया था। उसे इससे पहले 3 महीने पहले 40 दिन की पैरोल भी दी गई थी, जो 25 नवंबर को खत्म हो गई थी। उस समय भी वो 14 अक्टूबर को जेल से छूटने के बाद बागपत के बरनावा आश्रम आया था और इस बार भी बरनावा आश्रम ही पहुंचा है। जेल से रिहा होने के बाद राम रहीम लगातार अपने कार्यक्रम करता रहा है। वो लगातार अपने उपदेश और गाने समाज में लाता रहा है। लेकिन विडंबना है कि रेप और हत्या जैसे जघन्य कृत्य करने वाले को सरकारी संरक्षण मिल रहा है। जरा सोचिए कि जिस राम रहीम ने धर्म के नाम पर पाप किया, उसे सीरियल किलर ना कहकर सरकार की तरफ से देश के संविधान और पीड़ित परिवारों की भावनाओं का मजाक बना दिया गया, जो लोकतंत्र में किसी भी दल की सरकार को कतई शोभा नहीं देगा। नमस्कार।